कालू जी, पूरे 3 साल बीत चुके हैं। हर रोज आप यही कहते रहते हो कि आज शादी करेंगे, कल शादी करेंगे, लेकिन ना जाने वह आज और कल कब आएगा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी डोली के इंतजार में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर शायद शादी के काबिल भी न रहूं। गौरी, मैं क्या करूं? मैं तो अपने सपनों में भी और हकीकत में भी सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी मानता हूं। लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास रहने के लिए एक घर नहीं है। अगर मेरे पास खुद का एक घर होता तो मैं कल ही तुमसे शादी कर लेता, बिना किसी देरी के। कालू जी, घर बनाने में आखिर कितना समय लगता है? पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन तुम अब तक कोई कच्चा पक्का घर भी नहीं बना पाए। क्या घर बनाना इतना कठिन काम है कि 3 साल में भी पूरा न हो सके? गौरी, मैं तो खुले आसमान के नीचे सोता हूं। मेरा तो कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं है। अगर मेरा कोई घर होता तो मैं खुद को भी किसी अच्छी और मजबूत छत के नीचे सुलाने का इंतजाम कर चुका होता। कालू जी, क्या भोजन जुटाना इतना मुश्किल है कि तुम अपना पूरा दिन बस खाने का इंतजाम करने में ही बिता देते हो? हाँ गौरी, कभी अचानक बारिश आ जाती है तो भोजन इकट्ठा करना पड़ता है। कभी ठंडी सर्दियां आ जाती हैं तो खाने की चिंता करनी पड़ती है। इस मौसम की परेशानियों ने ही मेरी पूरी दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। तभी गौरी की नजर सामने से उड़कर जाती हुई रानू चिड़िया पर पड़ती है। देखो कितनी खुशकिस्मत है यह चिड़िया। इसके पास कितना धन है, कितनी दौलत है। अगर हमारे पास इसके आधे भी पैसे होते तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। हाँ गौरी, देखो तो ये चिड़िया कितनी आरामदायक जिंदगी जी रही है। अकेली रहती है, लेकिन एक विशाल और मजबूत पेड़ पर इसका शानदार घर है। और तो और इसके घर में पंखा भी लगा हुआ है। कालू जी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अगर हम ऐसा कर लें तो हमारे पास भी बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा। अरे जल्दी बताओ गौरी, कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? क्या तरीका सोचा है तुमने? गौरी धीरे धीरे कालू को अपना उपाय समझाती है। हाँ हाँ, यही तो करना है। अब तुम बेवजह चिंता मत करो। अब तो हमारी शादी बस 1 महीने के भीतर ही हो जाएगी। इस तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जा पहुंचा। रानू, मेरी सुंदर रानू, कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है ना? कवि भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे, तुमने मुझे भैया बुला दिया। मैं तो यहाँ कितनी बड़ी आस और उम्मीद लेकर आया था। मतलब कौन सी आस और कौन सी उम्मीद लेकर आए थे आप? अब बताने का क्या फायदा? बार बार भैया भैया कहकर हमारे रिश्ते को क्यों खराब कर रही हो? देखो रानू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरे जाओ कंगले कौवे, क्या सोचकर आए हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, मुझे पता है, मैं गरीब हूं ना। और तुम तो किसी अमीर पक्षी का इंतजार कर रही हो। हाँ, मैं गंदा हूं, मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं। अरे कौवे, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। फिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? जब कोई मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकरा देता है तो दर्द तो होगा ही। मेरा अच्छा दिल किसी को क्यों नहीं दिखता? सबको बस पैसा पैसा चाहिए। अरे तुम तो इतना गुस्सा कर गए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम भी बहुत अच्छे हो। किसने कह दिया कि तुम गरीब हो? अगर मैं गरीब न होता तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया रानो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब मैं मान गई। मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब तो अपना मूड ठीक करो। कैसी कैसी बातें दिल से लगा लेते हो। सच रानो, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराने के बजाय उसे अपनाने का फैसला कर लिया। रानो रानो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट आया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वाह, मजा आ जाएगा। अब रानू मेरी दुल्हन बनेगी और फिर उसका विशाल पेड़ वाला शानदार घर भी मेरा होगा। उसकी मां के सारे गहने भी मेरे होंगे। और तो और रानू के पास जो ढेर सारा पैसा है, उसकी फैक्ट्रियां,
सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। और हाँ, अमीर बनने के बाद भी मैं गौरी से शादी करूंगा, क्योंकि मैं तो उसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूं। आखिर यह बेहतरीन उपाय भी तो मुझे मेरी प्यारी गौरी ने ही दिया है। इसके बाद कालू और रानू जंगल में साथ घूमते, नदी किनारे बैठकर घंटों बातें किया करते। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रानू और कालू की शादी हो गई। रानू, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कालू जी, बताइए तो, मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? मेरी मुंह दिखाई का क्या? अरे, मुंह दिखाई कैसी? हम तो पहले से ही साथ पले बढ़े हैं, एक ही जंगल में रहे हैं, नदी के किनारे बैठकर न जाने कितनी बार बातें की हैं, घंटों बिताए हैं। मैं तो तुम्हारा चेहरा पहले ही हजारों बार देख चुका हूं। कालू जी, यह तो बहुत गलत बात है। चलिए, छोड़िए, अब तो मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दीजिए। देखिए, मैं कितनी सुंदर दुल्हन बनी हूं और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। मेरी प्यारी रानी, देखो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूं। लो, इसे पहन लो, सोने का हार। लेकिन कालू जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आप इतने महंगा और इतना बड़ा सोने का हार मेरे लिए कैसे खरीद लाए? बस, फिर वही बात, तुम मुझे गरीब समझती हो ना? हाँ, मैं गंदा हूं, मैं गरीब हूं। क्या मैं दिल का भी गरीब हूं? क्या अपनी पत्नी के लिए अच्छा तोहफा भी नहीं ला सकता? अरे नहीं, आप फिर मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। कालू जी, वैसे यह हार तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी सुंदर पत्नी रानू, देखो कितना अच्छा हार लाया हूं तुम्हारे लिए। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। कालू रानू पर झूठा प्यार जताता, उसे अपने मीठे शब्दों के जाल में फंसाता और फिर बड़े प्यार से रानू को गले से लगा लेता। इस तरह दिन गुजरते रहे, लेकिन फिर एक दिन कालू कौवा चील के पास पहुंचा। चील दी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। अरे कंगले कौवे, तुम्हारे पास पहले तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अब कहाँ से आ गया तुम्हारे पास इतना पैसा? चील दी, अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूं, मेरी किस्मत बदल गई है। बस तुम मेरे घर आओ और मेरी पत्नी को खा जाओ, बदले में मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा। अरे वाह, डील तो बहुत शानदार लग रही है। मांस भी मिलेगा और पैसे भी। जरूर खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। बता कब आना है? हाँ जी, तुम आज रात आ जाना, ठीक है ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस मैं आंखें बंद करके लेटा रहूंगा, लेकिन असल में मैं जाग रहा होऊंगा। ठीक है, पर तुम्हारा घर कौन सा है? वो जो बड़े बरगद के विशाल पेड़ पर एक खूबसूरत सा घर बना है, वो मेरा है। अरे वाह, कंगले कौवे, तुमने तो बड़ा हाथ मार लिया है। अच्छा शिकार पकड़ा है, मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। उधर कालू कौवा अपनी गोरी से मिलने जाता है। कालू जी, जब से शादी हुई है तब से तो आप मुझे बिल्कुल भूल ही गए हैं। अरे नहीं, मेरी सुंदर गोरी, मैं तुम्हें भूल सकता हूं क्या? देखो, मैंने शादी भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही की है। हम अमीर बनेंगे, तब ना हमारी शादी होगी, तब ना हम चैन से रह पाएंगे। कालू जी, वो तुम्हारे साथ रहती है, मुझे तुम्हारे साथ किसी और का रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी प्यारी गोरी, बस थोड़ा और सब्र कर लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? वैसे कालू जी, मैंने एक बात सोच ली है, आज रात मैं आपके घर आऊंगी। आप रानू को बता देना कि मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अगर आप ऐसा कहोगे तो रानू यही समझेगी कि कालू का उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है मेरी सुंदर गोरी, तुम आ जाना। मैं बता दूंगा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इससे अच्छा दोस्त तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। रात का समय, गौरी कालू के घर पर होती है, रानू भी वहीं थी। गोरी बहन, आप तो बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी हूँ, तभी तो कालू ने मुझसे दोस्ती करने का फैसला किया। हाँ, मेरे कालू को दोस्त बनाना बहुत पसंद है और वो अपनी दोस्ती भी खूब निभाता है।
गौरी मन ही मन जल उठती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराती है। मेरा कालू, ये छोटी चिड़िया बार बार मेरा कालू कह रही है। दिल तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त इसका मुंह नोच लूं। रात गहरी होती जाती है, सब सो जाते हैं और फिर अंधेरे में चील भी उड़ती हुई आ जाती है। दोस्तों, आगे देखने से पहले अगर आप लोग अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने पापा से प्यार करता है। अरे अब आएगा मजा। यही है कालू। हाँ, यही वही कंगला कौवा है और ये रही उसकी पत्नी। हाँ, कौवे की पत्नी यही होगी। बस इसे खा जाती हूँ। रात को मांस खाऊंगी और सुबह उठकर पैसे भी लूंगी। चील तेज झपट्टा मारती है और अपनी नुकीली चोंच से गोरी पर हमला कर देती है। चील गोरी को पूरी तरह से खा जाती है और फिर उड़ जाती है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें जंगल में रोशनी बिखेरती हैं। रानो, रानो, गोरी कहाँ है? गोरी तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। कालू जी, ये पंख तो गोरी के हैं। हाँ, ये पंख। अरे, ये क्या हुआ? कौन खा गया मेरी गोरी को? गोरी, गोरी, कहाँ हो तुम? क्या मतलब है कालू जी इस बात का? मेरी गौरी, उस गौरी से आपका क्या रिश्ता था? अरे हाँ, अब याद आया। वो चील। हाँ, चील आई थी, लेकिन चील को तो तुम्हें खाना था। मेरी गोरी को क्यों खा गई? चील? और जरा ये भी बता दो कि चील को तुम्हें क्यों खाना था? कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी साजिश उसी पर भारी पड़ चुकी थी। गोरी की मौत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। वह एक कोने में सिर झुकाए बैठा रह जाता है। पछतावे के आंसू उसकी आंखों से टपकने लगते हैं।